तो कुर्स्क में रूस का विध्वंसक ऑपरेशन शुरू हो चुका है। कामोव 52 हेलीकॉप्टर से भीषण बमबारी की है रूस ने। हमले में यूक्रेन को 19 सैनिक मारे गए। चार सितंबर की देर रात क्रेमलिन में हुई आपात बैठक में पोक्रोवस्क जीत के साथ साथ कुर्स्क से भी यूक्रेन को बाहर निकालने का ऑपरेशन क्लीन शुरू करने पर मुहर लग चुकी है। रूसी राष्ट्रपति ने सेना के ट्रिपल वॉर प्लान पर मुहर लगा दी है। पोक्रोवस्क से लेकर कुर्स्क तक रूस 3 फ्रंट पर जंग छेड़ने वाला है। रूसी सेना पोक्रोवस्क के मोर्चे पर रूसी ध्वज फहराने के लिए आगे बढ़ रही है, तो यूक्रेनी सेना को कुर्स्क से बाहर निकालने के लिए 3 स्पेशल फोर्सेस को उतारा गया है। अगले 50 घंटे में कुर्स्क में रूसी सेना बहुत बड़े ऑपरेशन को अंजाम देने वाली है। देखिए क्या है पुतिन का पूरा प्लान। युद्ध के मोर्चे पर थके हारे यूक्रेन की आखिरी उम्मीद कुर्स्क से जुड़ी है। कुर्स्क में यूक्रेनी सेना 1290 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा इलाके में अपना सैन्य शासन स्थापित कर चुकी है। एक 130 वर्ग किलोमीटर इलाके में यूक्रेनी सेना और रूसी सेना की जंग जारी है। इतना बड़ा इलाका कब्जा करने के बाद भी यूक्रेन रूस पर दबाव बनाने में नाकाम रहा है। और इसीलिए कुर्स्क की जंग तेज कर दी गई है। कुर्स्क ऑपरेशन तेज करने के साथ ही यूक्रेन के लिए क्रेमलिन से अंतिम चेतावनी जारी हो चुकी है। रूसी मिलिट्री की रिपोर्ट है कि यूक्रेन की सेना कुर्स्क के नए इलाकों में जंग शुरू करने की कोशिश में है। यूक्रेन की सेना फिलहाल कुर्स्क क्षेत्र के बोरकी, मारीवका, कामिशेवका, चरकास्कोय, पोरेशनोय, ओल्गोवका, कोरेनेवो और मार्तिनोवका की ओर बढ़ रही है। यूक्रेन के लक्ष्य कुर्स्क के इन कस्बों और गांवों पर कब्जा करके रूस पर दबाव बढ़ाना है। यूक्रेन की 810वीं मरीन ब्रिगेड इन मोर्चों पर रूस को रोकने की जंग लड़ रही है। रूसी तोपें और कामिकाज़े ड्रोन यूक्रेन के सैन्य वाहनों पर बमबारी कर रहे हैं। यूक्रेनी सेना के साथ कई देशों के मर्सनरी लड़ाके भी कुर्स्क की जंग में उतरे हुए हैं। बीती रात क्रेमलिन में देर रात तक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक हुई। इस बैठक में पुतिन ने रूसी सेना को अगले 50 घंटे में विदेशी मर्सनरी को कुर्स्क से बाहर करने के आदेश दे दिए हैं। रूसी सेना ने चेतावनी जारी की है, यूक्रेनी सेना की वर्दी में आए विदेशी लड़ाके कुर्स्क छोड़ दें। विदेशी लड़ाकों को अगले 50 घंटे की मोहलत दी गई है। इसके बाद रूसी सेना ऑपरेशन कुर्स्क क्लीन शुरू करने वाली है। रूस ने ऑपरेशन कुर्स्क में अपनी स्पेशल ब्रिगेड और विदेशी लड़ाके उतार दिए हैं। रूस की जमीन पर अब 3 स्पेशल फोर्सेस जंग में उतर चुकी हैं। रूस ने अपनी 80वीं सेपरेट गार्ड बटालियन को कुर्स्क में उतार दिया है। इस बटालियन का नाम है स्पार्टा। इसके साथ ही रमजान सेना की अखमद फोर्सेस की तैनाती बढ़ा दी गई है। नॉर्थ कोरिया से आए मर्सिनरीज भी रूस ने मैदान में उतार दिए हैं। रिपोर्ट है कि नॉर्थ कोरिया से 2000 से ज्यादा मर्सिनरी रूस पहुंचे हैं। इन सबको मैदान में उतारने के साथ ही रूस ने ऑपरेशन कुर्स्क के लिए 2 फ्रंट खोलने के फैसले पर अंतिम मोहर लगा दी है।
तो कुर्स्क विजय के लिए पुतिन 2 फ्रंट खोलने वाले हैं और ये फ्रंट है बेलारूस का गोमेल और उसके साथ ही कुर्स्क। 2023 से ही बेलारूस में रूस की सेना और वैगनर लड़ाके मौजूद हैं। पुतिन का प्लान बेलारूस के गोमेल से यूक्रेन पर हमला करना है। इसके बाद रूसूमी मोर्चे से रूसी सेना कुर्स्क के बॉर्डर तक पहुंचेगी, क्योंकि बेलारूस की सीमा के पास यूक्रेन की फौज नहीं है। ये टुकड़ियां कुर्स्क में मौजूद यूक्रेनी सेना पर यूक्रेन की तरफ से हमला बोलेंगी। इसके साथ ही रूस के मर्सनरी और सेना कुर्स्क फ्रंट से भी यूक्रेनी टुकड़ियों पर हमला करेंगे। इस तरह से यूक्रेन की सेना को 2 तरफ से घेरकर मारने का प्लान तैयार किया गया है। गोमेल के आसपास वाले यूक्रेनी क्षेत्र का सैन्य सर्वेक्षण रूस ने शुरू कर दिया है। चार सितंबर को रूस ने अपना एक जासूसी ड्रोन यूक्रेन बेलारूस के बॉर्डर पर भेजा, लेकिन ड्रोन गिरा दिया गया। यूक्रेन ने दावा किया कि रूसी ड्रोन बेलारूस की वायु सीमा में घुस गया। बेलारूस ने रूस के ड्रोन को मार गिराया, लेकिन सच यह है कि ड्रोन यूक्रेनी सीमा की जासूसी कर रहा था। यूक्रेन ने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से रूस का ड्रोन गिरा दिया। रूस का ड्रोन बेलारूस के गोमेल में जाकर गिरा। यूक्रेन की सेना कुर्स्क एटमी प्लांट पर कब्जा करने की कोशिश में है और इसके साथ ही कुर्स्क प्लांट पर सबोटाज हमले की साजिश हो रही है। इसीलिए यूक्रेनी सेना को रूस कुर्स्क से बहुत जल्दी खदेड़ने की तैयारी कर चुका है। रूस की रिपोर्ट है कि कुर्स्क में कब्जा जमाए रखने के लिए यूक्रेन ने कई युद्ध अपराध किए हैं। यूक्रेनी सेना ने रूसी नागरिकों को बंधक बना लिया है। इन नागरिकों को मानव ढाल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि रूस ने कुर्स्क का युद्ध प्रभावित क्षेत्र 80% से ज्यादा खाली करा लिया है और अब माना जा रहा है कि रूस यहां फैब 3000 जैसे बड़े बमों से हमले की तैयारी में है। बेलारूस के फ्रंट से रूसी सेना हमला बोलने की तैयारी में है और इसके साथ ही यूक्रेन की जमीन पर ऑपरेशन पोक्रोवस्क भी तेज किया जा रहा है। यूक्रेन के पोक्रोवस्क से रूसी सेना 30 किलोमीटर दूर है और बहुत जल्द इस अहम शहर पर कब्जा कर लिया जाएगा। इस तरह क्रेमलिन से 3 फ्रंट जंग के आदेश जारी हो चुके हैं और रूस तीनों मोर्चों पर बहुत बड़ी तादाद में बारूद बरसाने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।